क्या हो अगर भारत के करोड़ों गेमर्स दुनिया के सबसे बेहतरीन गेम्स खेल पाएं, वो भी बिना कोई महंगा गेमिंग पीसी खरीदे? ये अब कोई सपना नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बनने की कगार पर है। भारत की गेमिंग सीन में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, और आज हम उसी की कहानी को समझने वाले हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, लगभग 49 करोड़। जी हाँ, भारत में इतने सारे गेमर्स हैं। इस नंबर के साथ हम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट हैं। मतलब गेम खेलने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब इस दूसरे नंबर पर गौर कीजिए। एक गेमर पर औसतन कमाई होती है सिर्फ $3। करोड़ों गेमर्स, लेकिन कमाई इतनी कम। यहीं से भारत के गेमिंग बाजार की सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये असंतुलन है क्यों? इतने सारे लोग गेम्स खेल रहे हैं, पर मार्केट में पैसा क्यों नहीं बन रहा? चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। और यहीं पर आता है हमारा पहला मुद्दा, भारत का गेमिंग विरोधाभास। ये एक ऐसी कहानी है जो सालों से इंडियन गेमिंग की पहचान बनी हुई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। देखिए, लाइट बॉक्स की एक रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत एक विरोधाभास है। डाउनलोड्स में हम सबसे आगे हैं, लेकिन कमाई में बहुत पीछे। मतलब साफ है, लोगों में गेमिंग का जुनून तो भरपूर है, पर कोई तो बड़ी रुकावट है जो इस मार्केट को बढ़ने से रोक रही है। और वो रुकावट है महंगा हार्डवेयर। एक अच्छा हाई एंड गेमिंग पीसी बनाने का खर्च 2 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। और सच तो ये है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत बहुत महंगा है। तो फिर इस हार्डवेयर वाली मुश्किल का हल क्या है? जवाब है क्लाउड गेमिंग। जरा सोचिए, क्या हो अगर हाई एंड गेम्स खेलने के लिए उस महंगे हार्डवेयर की जरूरत ही खत्म हो जाए? क्लाउड गेमिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसे बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह समझिए। जैसे आप कोई मूवी या वेब सीरीज सीधे अपने फोन या टीवी पर स्ट्रीम करते हैं, वैसे ही आप हाई एंड गेम्स को पावरफुल रिमोट सर्वर से सीधे अपने किसी भी डिवाइस पर स्ट्रीम कर सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है एनवीडिया का GeForce Now। ये कोई गेम स्टोर नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिज की तरह है। जो गेम्स आपके पास पहले से स्टीम या एपिक गेम्स पर हैं, ये सर्विस उन्हें आपके किसी भी डिवाइस पर, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो या टीवी, खेलने लायक बना देती है। और फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ जहां गेमिंग पीसी के लिए 1.5 लाख या उससे भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्लाउड गेमिंग का सब्सक्रिप्शन सिर्फ कुछ 100 रुपये महीने का होता है। ये गेमिंग को हर किसी की पहुंच में ले आता है। लेकिन सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल में काम करता है? खासकर भारत जैसे देश में, जहां इंटरनेट की स्पीड हमेशा एक सवाल रही है। चलिए इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। देखिए, क्लाउड गेमिंग का पूरा खेल एक ही चीज पर टिका है, और वो है लेटेंसी। ये एक टेक्निकल शब्द है, लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेटेंसी का सीधा सा मतलब है आपके बटन दबाने और स्क्रीन पर उसका असर दिखने के बीच लगने वाला टाइम। मतलब आपने जॉयस्टिक पर बटन दबाया और आपके कैरेक्टर ने कितनी देर बाद एक्शन लिया। जाहिर है, गेमिंग में ये टाइम जितना कम हो उतना ही अच्छा है। और यहीं पर असली मैजिक होता है। GeForce Now ने जो मुंबई में अपना डेटा सेंटर लगाया है, वहां सर्वर साइड लेटेंसी सिर्फ 2 मिलीसेकंड है। ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। और ये सब मुमकिन हुआ है RTX 5080 सुपर पॉड्स जैसे पावरफुल हार्डवेयर की वजह से। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं असलियत की। क्या ये सर्विस भारत में सच में काम करती है? जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक पावरफुल पीसी सेटअप की ताकत है, और दूसरी तरफ वही ताकत अब एक साधारण से स्मार्टफोन पर मौजूद है। यही तो क्लाउड गेमिंग का वादा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। गैजेट्स 360 के एक रिव्यू में लिखा था, मुझे खुद को बार बार याद दिलाना पड़ रहा था कि मैं ये गेम फोन पर नहीं, बल्कि एक क्लाउड गेमिंग सर्विस पर खेल रहा था। ये लाइन बताती है कि एक्सपीरियंस कितना स्मूथ और रियल है। अब जाहिर है, GeForce Now मार्केट में अकेला तो नहीं है। भारत में इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है Xbox क्लाउड गेमिंग। तो चलिए जरा देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। यहाँ दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है, वो है बिजनेस मॉडल का। GeForce Now आपको अपने खरीदे हुए गेम्स खेलने देता है और बेहतर ग्राफिक्स पर फोकस करता है, मतलब 4K गेमिंग। वहीं Xbox का गेम पास एक सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको गेम्स की एक पूरी लाइब्रेरी मिलती है। और हाँ, एक और बड़ा फायदा, GeForce Now का एक फ्री टियर भी है। तो आखिर इन सब का भारत के गेमिंग फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पूरे गेमिंग इकोसिस्टम को बदलने की ताकत रखती है। जरा सोचिए, जब हर किसी के पास हाई एंड गेमिंग की पावर होगी तो क्या होगा? ई स्पोर्ट्स में छोटे शहरों से भी टैलेंट निकल कर आएगा।
गेमिंग कैफे को महंगे पीसी पर लाखों खर्च नहीं करने पड़ेंगे और हमारे इंडियन डेवलपर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को एक बहुत बड़ी ऑडियंस मिलेगी। ये पूरे गेमिंग कल्चर को बदल सकता है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। क्या भारत का अगला टॉप ई स्पोर्ट्स एथलीट या गेमर एक महंगे गेमिंग पीसी पर खेल रहा होगा या फिर सिर्फ एक साधारण से फोन पर? शायद अब इस सवाल का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना पहले हुआ करता था।